देखिए, हमारे हरियाणा के किसान के लिए ये बड़ी लंबी लड़ाई थी। हमारा हरियाणा का किसान SYL के पानी को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस संघर्ष के अंदर आहुति डालते हुए उन्होंने अपने त्याग पत्र दिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये मामला चला गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि SYL के पानी के ऊपर हरियाणा का हक है। अभी ये 2016-17 की बात है और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और इमरजेंसी में बुलाते हैं और बुला करके वो इस प्रकार का कानून बनाते हैं कि हम SYL का पानी हरियाणा को नहीं देंगे और यहाँ तक कि उन्होंने उस SYL को भी लेवल करने का आदेश पारित कर दिया, भी इसको हम लेवल करते हैं। आज हमारी ये, क्योंकि उसके बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोनों मुख्यमंत्रियों को और केंद्र को उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए कहा कि इसको समाधान निकाला जाए इसका। अभी पिछले दिनों हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री केंद्र सरकार, भारत सरकार, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी, उनकी 4 लोगों की बैठक हुई। उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकला, क्योंकि अभी जिस प्रकार की वो ढीला रवैया इसके अंदर अपनाया जा रहा है SYL को लेकर के, तो क्योंकि SYL का जो पानी है वो MSP से कम नहीं है। 17,000 एकड़ भूमि के अंदर मेरे किसान को उस SYL के पानी की आवश्यकता है, जो लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहा है कि SYL का पानी आएगा और मेरी पैदावार बढ़ेगी, मुझे भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। परंतु उससे वंचित मेरा किसान हरियाणा का वो हो रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की मजबूती के लिए 3 कृषि कानून बनाए, जिसका बहुत भारी समर्थन देश के किसान संगठनों ने किया है, देश के FPOs ने किया है, प्रगतिशील किसानों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने उन कानूनों का समर्थन किया और कहा है कि किसान हित के अंदर है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी साहब ने, जो कांग्रेस के युवराज हैं, उन्होंने पंजाब में जाकर के एक ट्रैक्टर यात्रा की और वहाँ पर किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा झूठ बोला और ये झूठ बोल दिया कि ये जो कानून बने हैं आपका MSP ख़त्म कर देंगे, आपकी मंडी ख़त्म कर देंगे, आपका ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का काम किया। मैं राहुल गांधी साहब को भी कहना चाहूँगा कि आप किसान हित की बात कर रहे हैं, आप किसान की सोच रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री पंजाब में हैं, उसने पिछले दिनों ये विधानसभा के अंदर पारित किया था कि हम SYL का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा आज देश के किसानों के सामने है, क्योंकि वो बोलते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। और इस प्रकार से किसानों के आगे झूठ बोल करके मैं राहुल गांधी साहब को ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के मुखिया को ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार देश के अंदर 55 साल तक रही, आपने एक भी काम किसान की मजबूती में किया हो वो सार्वजनिक करें देश के किसानों के सामने। तो आप किसानों के आगे झूठ मत बोले। आज का उपवास हमने इसलिए रखा है, ये सिंबॉलिक उपवास है, और इसके बाद भी अगर वो हमारे SYL के पानी को नहीं देते तो हम पंजाब विधानसभा के आगे भी जाकर के इस प्रकार का हम ये कर सकते हैं, जाकर के उपवास कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं जब तक हमें ये पानी नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके, झूठ का सहारा लेकर के, क्योंकि उसके पैरों नीचे से जमीन निकल चुकी है, आज ये कानून किसान हित में है, और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को बरगलाने का काम किया, उसके बावजूद भी जो कुछ किसान संगठन वो धरने रहता है, सरकार ने खुले मन से ये बात कही है कि आप आइए, बैठ करके चर्चा कीजिए, हम आपके हर जो आपको कहीं इस प्रकार का इस कानून के अंदर एक लाइन में भी ये लगता है कि इसके अंदर कहीं किसान का अहित ना हो जाए या किसान को नुकसान ना हो जाए, हम उस किसान को आप सुझाव देंगे, जैसे आप कहेंगे हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। और उन किसान संगठनों ने 6 दौर की वार्ता के अंदर अपने सुझाव भी दिए। मुझे ये बड़ी खुशी है कि केंद्र सरकार ने बड़े मन से उन सब
सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी लिख करके दे। सरकार ने इसकी अनुशंसा दे दी है, सरकार ने ये अनुशंसा दी है कि हम एमएसपी को लिख करके देने के लिए तैयार हैं। परंतु उसके बावजूद भी किस प्रकार का किसानों को बरगला करके, किस प्रकार से किसानों को गुमराह करके वो धरने के ऊपर बैठाने का काम, क्योंकि किसान हमारे हैं, हमें पीड़ा है, किसान हमारे भाई हैं, वो देश का पेट भरने का काम करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किसानों को वहाँ बैठा करके वो देश को तोड़ने का, देश को कमज़ोर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं राहुल गांधी साहब को और राहुल हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि पंजाब में आपकी सरकार है, आप किसान हित की बात कर रहे हैं, किसान हित ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ और उसके सहयोगी दल हैं वो भी लगे, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा। मैं पंजाब सरकार में कैप्टन अमरिंदर से भी ये हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूँ। मैं सुखबीर बादल, सरदार सुखबीर बादल जी से भी अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरे किसान को एसवाईएल पानी की आवश्यकता है। 17,000 एकड़ के अंदर वो वंचित है, जिसके अंदर एसवाईएल का पानी लगना है। वो पानी आप दें। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, आप किसान की मजबूती की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, परंतु वो पानी हमें दे। दोहरा चेहरा ना अपनाएं कि वहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, इस प्रकार की बात ना बोलें। देखिए, मैं कहूँगा कि अभी हम आदरणीय बड़े भाई नायब सिंह सैनी एमपी ने आपको सारी बता दिया। उनकी अध्यक्षता में अभी हम टोटल 10 एमपीज़ के और 40 हमारे विधायक अभी हमारे कृषि मंत्री श्री तोमर जी से मिले थे, जहाँ पर हमने एसवाईएल की पानी की डिमांड की थी। मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिए, शायद ये ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए, 6,000 रुपया किसान के खाते में डालने का काम किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कृषि पे, अगर उन पर सब्सिडी मैक्सिमम देने का 80% काम दे किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये मैं कहूँगा जो 3 आदेश की, इसके अंदर उन्होंने कहा एमएसपी हमारा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी बिल्कुल नहीं खत्म होगा, मतलब मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, मंडियाँ बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मैं कहूँगा खुले मंचों से उन्हें 5 बारी वार्तालाप हुआ, उसके बाद भी कोई बात है किसान भाई हमारे बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, पंजाब हमें बड़ा भाई कहता है, हरियाणा हम छोटा है, लेकिन हम उससे डिमांड करते हैं कि हमारा जो एसवाईएल का पानी है वो दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार उनसे बात करना चाहिए टेलीफोन पे, उन्होंने फिर भी उन्होंने बात नहीं करी। तो हम चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी जो हमारे 12,000 एकड़ खाली रह जाते हैं, जहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, उसके लिए आज हम उपवास पे बैठे हैं। ये उपवास अब अभी सुबह 11 बजे से लेके और 4 बजे तक चलेगा, और जब तक एसवाईएल का पानी नहीं देंगे, जिस प्रकार से बड़े भाई नायब सिंह सैनी ने बताया कि हम विधानसभा के बाहर भी वहाँ भी उपवास रखेंगे। एक दिन हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है, और जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, आज पानी की बड़ी विकट स्थिति है, और किस प्रकार से वहाँ किसान बिना पानी से वो जूझ रहे हैं। जब ये बंटवारा हुआ, बंटवारे में हमारा जिस रेशो के अंदर, क्योंकि ये 15.85 जो पानी टोटल रावी ब्यास का पानी था, उसमें से बंटवारा होकर के जिसके अंदर 8 जो है राजस्थान के हिस्से में और 7.2 ये उस टाइम ज्वाइंट पंजाब था। लेकिन उसमें जब बंटवारे में हमारा हिस्सा जो आता था 3.7, वो पंजाब ने देने से मना किया। और लेकिन खुद जब जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कपूरी गांव पड़ता है पटियाला के पास, नहर की जो है ना उसकी खुदाई की शुरुआत की। जबकि मैं हरियाणा उस समय उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने हिस्से की जो 90-92 किलोमीटर जो नहर बननी थी उसको तैयार कर दिया। देखिए, मेरे से पूर्व एमपी साहब ने और सुधा जी ने भी कहा, जब बंटवारा होता है दोनों भाइयों का, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बड़े भाई को उसके बंटवारे का देने का, जो भी, चाहे वो पानी की बात हो चाहे ज़मीन की बात हो। लेकिन पंजाब ने बजाय देने के और इस प्रकार का काला कानून पास करना, उसको सारी ज़मीन को डिनोटिफाई करना, सारी उसको नहर को आंट देना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये एक जो संघीय ढांचा है, इसके लिए एक बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा खतरा है। और आपस में जो भाईचारा है, उस भाईचारे को भी चोट पहुँचाने का काम किया। आज उसी के लेकर एक दिन का, हाँ, उसी के लिए हरियाणा की जो जीवन रेखा है। और मैं तो हमारा जो इलाका है कुरुक्षेत्र जिला, इसमें से जहाँ से ये नहर जा भी रही है, भाखड़ा नहर, और ये साथ में एसवाईएल है, यहाँ तो पुराने ज़माने में ट्यूबवेल भी लगाए थे उस इलाके की प्यास बुझाने के लिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर जहाँ से जा रही है आपको पता करना, ट्यूबवेल लगा करके पानी इसमें डाल करके वहाँ के किसानों को पानी देने का काम करते थे। ये बड़ा एक दुखदाई जो बात है। बयान इस प्रकार का भड़काने का बयान देना, पंजाब में आग लग जाएगी, युवा भड़क जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। देखिए, ये जब
केंद्र सरकार के या मैं कहूँगा राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल जो है ना, जो उन्होंने उसके ऊपर रेफरेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना फैसला सुनाया ये हरियाणा के हक में। और मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पंजाब के किसान जब हरियाणा के किसान के जो है ना छोटे भाई की बात करते हैं तो ये हिस्से का पानी देना चाहिए। उसी रिमाइंडर के लिए जो है ना पंजाब को भी चेताने के लिए और केंद्र सरकार जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट कोई पुनः इस प्रकार का कोई बीच की जो है ना मध्यस्थता करके इस काम को पूरा करना चाहिए जिससे हरियाणा के किसानों की जो है ना पानी की प्यास बुझ सके। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।